हेलो माय डियर स्टूडेंट, बिहार सिलेक्शन की 247 में आपका स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग का कुछ एमसीक्यू वाली प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इसमें 20 क्वेश्चन है और एक एक क्वेश्चन पर हम लोग आज जिक्र करेंगे। 2022 और 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में है। पहले ऊपर देखिए, कहता है निम्नलिखित में प्रत्येक का खाली स्थान भरें। क्वेश्चन नंबर 1 में है 2, 4, 6, 8 प्रश्नवाचक और 12। देखिए, इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से हुआ है? 2 से। 2 के बाद क्या है? 4। यहाँ 2 से क्या हुआ है? +2 हुआ है, यानी 2 बढ़ गया है। फिर 4 से क्या हुआ है? 2 हुआ है, फिर +2 हुआ है। फिर 6 से क्या हुआ है? 8 हुआ है, फिर +2 हुआ है। तो जब 2 हमेशा बढ़ रहा है तो 8 से क्या हो जाएगा? फिर 2 जुटेगा, फिर क्या हो जाएगा? +2 कर देंगे इसमें भी, तो क्या हो जाएगा? 10। फिर यहाँ जोड़ेंगे, 10 से फिर 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 12। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10। बस। ऑप्शन नंबर कौन? ए। ऑप्शन ए इसका सही होगा। इसी तरह से हम लोग रीजनिंग का बिल्कुल बेसिक से सवाल बनाएंगे और हाई लेवल तक चलेंगे। चलिए सवाल नंबर 2 देखिए। सवाल नंबर 2 में है 1, 8, 27, प्रश्नवाचक 25। ठीक है, इसका ऑप्शन है, पहला में है 60, 64, सी में 72, डी में 81। ठीक है, अभी देखिए हुआ क्या है। इसका फिर सीरीज देखेंगे चला के। ये क्या हुआ है? 1 से 8 हुआ है, फिर 8 से 27 हुआ है, फिर प्रश्नवाचक, फिर यहाँ से 125 हुआ है, फिर 125 से 216 हो गया है। इसको हम लोग देखेंगे पहले कि हुआ क्या है। यानी 1 से 8 हुआ है, कितना बढ़ गया है? 7 बढ़ा है। ध्यान से देखना है। फिर 7 से क्या हो गया है? 8 से क्या हो गया है? 27 हो गया है। तो यहाँ पर कितना बढ़ गया है? यहाँ पर 19 बढ़ गया है। तो फिर ये जो है बनाने का तरीका है, पहले 7 बढ़ा फिर 19 बढ़ गया। ये कोई लॉजिक लग नहीं रहा। इसका मतलब कुछ अलग काम किया है, कुछ और सोचते हैं इसके लिए। चलिए कुछ दूसरा देखते हैं। हाँ, लेकिन एक एक चीज इसको देखने के बाद ये भी समझ में आ रहा है कि किसी न किसी का क्यूब बना रहा है। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 होगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 हो जाएगा। तो इसको एक बार क्यूब करके देखिए। क्यूब जो करेंगे, 1 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 होगा। 1 होगा। फिर इसका क्यूब करके देखिए, 2 का क्यूब कीजिए, 2 का क्यूब करेंगे 8 हो जाएगा। 3 का क्यूब कीजिए, ये 27 हो जाएगा, क्यूब है। उसके बाद 1, 2, 3, यानी क्यूब क्या चल रहा है? सीरियल रूप से चल रहा है। इसका मतलब अगला क्या होगा? 4 का क्यूब होगा। तो 4 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 गुना 4 गुना 4, ये क्या हो जाएगा? 64। ठीक है, आगे फिर चेक कर लीजिए। 5 का क्यूब होगा, 5 का क्यूब करेंगे तो 125। फिर 6 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा? 216। इसका मतलब खाली जगह में क्या आएगा? 64। और ये क्या हो जाएगा? इसी का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि अच्छा समझ में आता होगा। लेकिन हम लोग एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ बेसिक से सीखते चलेंगे। चलिए सवाल नंबर 3 लेते हैं।
तीसरा नंबर सवाल में देखिए क्या कहते हैं। तीसरा नंबर में है 13, 16, 21, 28 प्रश्नवाचक 48, 60। इसका ऑप्शन है 36, 32, 39, 37। ठीक है, इसमें अब देखना है कि क्या हुआ है। लिखा है 13, 16, 21, 28 प्रश्नवाचक 38, 61। ध्यान देना है। ये हुआ क्या है, 13 से क्या हो गया है, 16 हो गया है। एक बार इसका अल्टरनेट देखकर डिफरेंट देखिए, डिफरेंट से कुछ पता चल रहा है, डिफरेंट चेक कर लीजिएगा। 13 से 16 नहीं, 3 बढ़ गया है। फिर 16 से क्या हुआ है, 21 हुआ है। फिर 5 बढ़ गया है। फिर 21 से क्या हुआ है, 28, 7 बढ़ गया है। अब ध्यान देखिए इसमें क्या हो, क्या रहा है, पहले 3 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, फिर क्या बढ़ेगा, 7 बढ़ा। तो अब देखिए या तो 9 बढ़ेगा या 11 बढ़ेगा। अगर प्राइम नंबर का सीरीज होगा तो 11 बढ़ेगा, विषम संख्या का सीरीज होगा तो 9 बढ़ेगा। तो सबसे पहले आप 9 बढ़ा करके देखिए, इसमें फिर 9 जोड़िए, 28 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 28 और 9, 9 8 17, 2 या 3, 37, 37। फिर यहाँ पर 9 अगर बढ़ाते हैं क्या आता है, यहाँ पर 37 आता है। तब तक इसको रहने दीजिए। फिर यहाँ क्या बढ़ाना है, 11, 37 में 11 जोड़िए, फिर 8 7 एक 8, 3 एक 4, 48। ठीक है, 48 में फिर 13 जोड़ दीजिए, 48 13, 8 3 11 के 4 एक 5 एक 6, 61। ठीक है ना? इधर वाला भी सीरीज मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर 37 ही आना चाहिए। इस खाली जगह पे क्या बैठेगा, 37 बैठेगा। इसका क्या हो गया, ये आंसर हो गया है 37। उम्मीद करते हैं कि खूब अच्छा समझ में आता होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलिए सवाल अगला देखते हैं। अगर किसी भी सवाल में कोई समस्या हो तो अपने चैनल का नाम है बिहार बिहार सिलेक्शन किट 247। इस पर जाकर के एक बार जरूर पढ़ लें। किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, रिप्लाई जरूर मिलेगा। बस चैनल अपना यही है, बिहार सिलेक्शन किट 247। इतना सर्च करेंगे यूट्यूब पर, सबसे पहले एक नंबर में अपना ही चैनल आ जाएगा। चलिए देखते हैं आगे।
चलिए चौथा नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। एक सौ 95 85 प्रश्नवाचक 50 25। ऑप्शन 70 60 72। इनमें से कोई नहीं। से कोई नहीं। इसको देखिए अब। 195 85 प्रश्नवाचक 50 25। ठीक है। अब जो है क्या देखिए, सबसे पहले क्या है 100 है, फिर 95 हो गया है, फिर 85 हो गया, फिर प्रश्नवाचक, फिर 50। इससे एक चीज जरूर सीखने को मिल गया कि जब भी कोई संख्या आएगा तो इस 85 से कम ही आएगा। यानी इसका सीरीज क्या हो रहा है, ऊपर से कमते जा रहा है। तो पहले सबसे पहले इसमें देखना क्या है, डिफरेंस देखना कितना का अंतर है। डिफरेंस देखते तो क्या है, 85 से क्या हुआ है 95 हुआ, 100 से 95 हुआ, यानी क्या हो गया है 5 की कमी हो गया है। फिर 95 से 85 फिर कितने की कमी हो गया है 10 की कमी। अब देखिए एक चीज देखने को मिल गया यहाँ पर, पहले 5 घटा है फिर 10 घटा है। इस बार क्या करें 15 घटा करके देख लेते हैं। घटाइए 15, 15 फिर कमी कर दीजिए, 85 में 15 जाएगा, ये हो जाएगा 70। फिर 70 में 15 घटा 20 घटाइए इस बार, ये हो जाएगा 50। ठीक है। और फिर 20 में क्या घटाना है 25 घटाना, सब 50 में 25 घटाना है 25। ठीक, मिल गया, पूरी सीरीज क्या हो गया सेट हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर खाली जगह पे आएगा 70 आएगा। बस ये इसका आंसर होगा। बहुत आसान था। अगर कोई दिक्कत है तो हमको मैसेज कीजिए, मैसेज करने में चुकिए नहीं। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है, 5वां नंबर में कह रहा है 3 4.5 9 22.5 प्रश्नवाचक 236.25। फिर लास्ट में है 200 945 है 945। इसका ऑप्शन देखिए कैसे दिया है। 30.5 37.5, उसके बाद है 67.5, डी में है 80.5। ठीक है। अब इसको देखना है कि हुआ क्या है ना। ध्यान दीजिए, ये थोड़ा सा ऊपर वाले यानी 4 नंबर के सवाल से थोड़ा सा लेंदी है। पहले लिख लीजिए क्वेश्चन। 3 4.5 9
22.5 प्रश्नवाचक 236.25 945 है ना। अब इसमें देखिए करना क्या है, अंतर देखेंगे कितना का अंतर है। तो 3 से क्या हुआ है 4.5 हुआ है नहीं, 4.5 हुआ है, कितना बढ़ गया है यहाँ पर 1.5 बढ़ गया है। यहाँ पे फिर अंतर देखिए, यहाँ पर तो अंतर में करेंगे जब ये हो जाएगा, यहाँ पर 4.5 है और 9 है, ये 4.5 का अंतर हो गया, ये क्या हो जाएगा 4.5 यानी 4.5 भी बढ़ जाएगा। फिर यहाँ करेंगे और ज़्यादा हो जाएगा, नहीं एक सीरीज के रूप में बनता हुआ संख्या दिख नहीं रहा, कुछ ऐसा उत्पटांग संख्या दिख रहा है 1.5 फिर 4.5 फिर यहाँ 9 से इसको घटाएंगे 22 को, तो फिर ये बहुत ज़्यादा ही आ जाएगा इससे 4.5 से, यानी सीरीज ये बना नहीं रहा है, कुछ और इसमें सोचना होगा। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है कि एक जो है बढ़ करके कहा क्या हो गया है 4.5 हो गया है, कुछ ऐसा लग रहा है कि ये 1.5 गुना बढ़ा है। एक बार 1.5 गुना बढ़ा करके देखते हैं, 1.5 गुना बढ़ा है यहाँ पर भी। अब ये क्या हो गया 3 से 1.5 गुना बढ़ाए तो 4.5 हो गया। अब इसके बाद 2 गुना 9 दिख रहा है, इसको लगता है 2 गुना बढ़ाना होगा, 2 गुना बढ़ाइए। उसके बाद ये क्या दिख रहा है 22.5 दिख रहा है। तो पहले एक बार कर लेते हैं, 1.5 गुना बढ़ाए फिर 2 गुना बढ़ाए फिर इस बार क्या बढ़ाना है 2.5 गुना बढ़ा दीजिए, ये हो जाएगा 9 गुना 2.5 देखते हैं, 9 पंचे 45 के 5, 9 दूना 18, 4 हाथ से 22, 22.5 यहाँ पर है। इसका मतलब 1.5 गुना बढ़ा, 2 गुना बढ़ा, 2.5 गुना बढ़ा, इस बार 3 गुना बढ़ना चाहिए, 3 गुना बढ़ा कर देखते हैं क्या है 22.5 को 3 से गुना कर दीजिए, 5 ते 15, 3 गुना 6 1 7, 3 गुना 6 दशमलव, ये हो गया 67.5, यहाँ पर लिख दीजिए 67.5। सीरीज क्या हो रहा है, अब सीरीज पकड़ा गया, इसका क्या हो गया सीरीज पकड़ में आ गया, पहले 1.5 गुना बढ़ा फिर 2 गुना बढ़ा फिर 2.5 गुना बढ़ा फिर 3 गुना बढ़ा, अब क्या होना चाहिए 3.5 गुना बढ़ेगा, फिर क्या होगा 4 गुना बढ़ेगा। इसका सीरीज जो है क्या हो गया पकड़ में आ गया, तो इसका आंसर कितना निकल कर आया 67.5, ही इसका क्या होगा आंसर होगा। 67.5 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी है, 67.5 किस में दिया है ऑप्शन सी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस सवाल में अगर कोई दिक्कत हुआ हो, समझने में कोई कठिनाई या परेशानी हुआ हो आप हमें मैसेज कीजिए। चलिए सवाल अगला देखते हैं, किसी भी सवाल में कोई समस्या हो तो मैसेज कीजिए। अगला सवाल है यहीं पर लिखिए, छठा नंबर सवाल। 12 23 67 प्रश्नवाचक 83 इसका ऑप्शन है 240, 265, 280, पूरा पूरा 200, ठीक है। चलिए इसको बना सवाल को एक बार पहले देखिए, सवाल क्या है 12 23 67 प्रश्नवाचक 1321,
ठीक है। अब देखिए 12 से क्या हुआ है, 23 हुआ है, यानी दूना से थोड़ा सा कम बुझा रहा है। तो फिर इसको करके देखिए, 23 से क्या हुआ है, 67 हुआ है, 23 दिया 69। ये दूना से एक कम है, 3 गुना से क्या है, 2 कम है। एक बार इसको अगला को देखिए, फिर करके देखिए, इसको 2 से गुना कर देते हैं, एक कम है, एक घटा करके देखते हैं। फिर इसको क्या कर देंगे, 3 से गुना कर दीजिए, इसमें 2 घटा दीजिए, 23 या 69 माइनस 2 67। ठीक है, इसको क्या करना होगा, एक 2 से गुना किए घटाए, 3 से गुना किए 2 घटाए, इस बार क्या होगा, 4 से गुना करके 3 घटा देते हैं, 67 चौका कर दीजिए, 67 गुना 4, 7 चौका 28 की 8, 6 चौके 24, 2 26, और 7 घटाना कितना है, 3 हो जाएगा, 5 6 2 265। ऑप्शन में है 265, ऑप्शन बी में है। इसका लॉजिक जो है पकड़ में आ गया है। इसमें क्या हुआ है, गुना 2 -1, गुना 3 -2, गुना 4 -3, यानी जितना से गुना कर रहे हैं उससे एक कम वाली संख्या से माइनस कर रहे हैं। 12 था, 12 से 23 हो गया, यानी दोगुना में -1 है, फिर 23 से 67 हो गया, यानी 3 गुना में -2 है, फिर 67 से प्रश्न आ जाएगा, यानी 4 गुना -3 कर देंगे। उसी तरह से फिर इसको क्या कर देंगे, इसको कर देंगे 5 गुना -4 कर देंगे, 13 से 21 आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 265। इसका सही आंसर होगा 265। 265 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली। अगर किसी तरह से कोई दिक्कत है तो बोलिए। एक एक सवाल उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 7। चलिए सवाल नंबर 7, 7वां नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 2 5 2 5 12 27 प्रश्नवाचक। ऑप्शन में पहला ऑप्शन है 60 58 64 66। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या हुआ है, 2 से 5 हुआ है, 5 से फिर 12 हुआ है, 12 से क्या हो गया है, 27 हो गया है। क्वेश्चन वो लिखिए एक बार पहले, 2 5 12 27 फिर प्रश्नवाचक, है ना। इसका एक बार डिफरेंट करके देखेंगे, डिफरेंस में क्या होता है, पकड़ाता है या नहीं। अंतर कितना का है इसका, 2 से क्या हुआ है, 5 हुआ है, कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया, फिर इसके बाद 12 हुआ है,
कितना बढ़ गया, फिर 7 बढ़ गया, 12 से क्या हो गया, 27 हो गया। 27 माइनस 12 कर दीजिए, 5 1। इस बार क्या बढ़ गया, 15 बढ़ गया। ये क्या हो रहा है, कोई लॉजिक ही यहाँ नहीं पता चल रहा है कि ये आखिर में कर क्या रहा है। चलिए कुछ और सोचना पड़ेगा इसके लिए। सवाल देखिए लिखा हूँ। और कुछ सोचिए इसमें, और क्या सब हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, और दिमाग लगाइए क्या हो सकता है। 2 से 5, दोना और एक जुटा है, 5 से 10, दोना फिर हो सकता है 2 जोड़ देंगे, 12 हो जाएगा। 5 गुना 2 प्लस 2 12, फिर 12 गुना 2 24 प्लस 3 27। ये भी हो सकता है, लगता है इसका लॉजिक पकड़ा गया। चलिए ध्यान दीजिए कैसे बनेगा। हमने पहले क्या किया, इसका अंतर किया तो कुछ भी समझ में नहीं आया। अब देखिए क्या किया है इसने, 2 से 5 हुआ है, गुना 2 कर दिया और प्लस 1 कर दिया। 2 को 2 से गुना कर देंगे 4 हो जाएगा, और 4 में जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर कीजिए, फिर दोना कीजिए, गुना 2 प्लस 2, तो 5 गुना 2 10, 10 प्लस 2 12। ठीक, अगला फिर कीजिए, 12 गुना 2 प्लस, इस बार क्या होगा, 1 बढ़ा 2 बढ़ा, तो इस बार क्या बढ़ना चाहिए, 3 बढ़ेगा। उसके बाद फिर क्या करना है, वो दूना करके इसमें क्या जोड़ना है, 4 जोड़ना। 27 दूना 54, इधर ही 4, 54 4 क्या हो जाएगा, 58। क्या होगा इसका, 58 सही, 58 आंसर होगा। 58 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी। 58 किस में है, ऑप्शन बी, यानी बी। बी से B4 बाहुबली। हम लोग एक भी सवाल को बनाने में चूकेंगे नहीं, बिल्कुल इत्मीनान के साथ हम लोग एक एक सवाल सीखेंगे, ठंडे मिजाज के साथ। चलिए 8वां नंबर सवाल लीजिए। 8वां नंबर देखिए, सवाल करें तो भले सवाल बनाने में समय लग जाए वो ठीक है, लेकिन हम लोग एक एक सवाल को समझ करके चले। 8वां नंबर में देखिए क्या कहता है, 9 11 14 16 19 21 प्रश्नवाचक। ठीक है, पहला में दिया है 24, बी में दिया है 11, सी में 23, डी में 29। अब इसमें देखिए क्या हुआ है, क्वेश्चन लिखिए, 9 11 14 16 19 21 प्रश्नवाचक। ये क्या हुआ है, 9 से 11 हुआ है, ये 11 से क्या हुआ है, 14 हुआ है। इसमें अंतर देखिए कितना का डिफरेंट है, देखिए इसमें सबसे पहले डिफरेंट देखेंगे, 9 से 11 2 बढ़ा है, फिर 11 से 14 कितना बढ़ गया है, 3 बढ़ गया है, फिर 14 से 16 हुआ है, फिर 2 बढ़ा है, फिर 16 से 19 हुआ है, फिर 3 बढ़ गया है, फिर 19 से क्या हो गया है, 21 हो गया है, फिर 2 बढ़ा है। इसका लॉजिक जो है पकड़ा गया है इसके बारे में। कभी कभी क्या होता है, कोई सवाल होता है देखने में थोड़ा सा ज़्यादा भयावह लगता है, डरावना लगता है, लेकिन लॉजिक एक के बारे में पकड़ा जाता है।
इस टाइप का एनालॉजी का सवाल जो होता है उसको बनाने के लिए हम लोगों को 4 तरह से हम लोग सोचते हैं। उसको कितनी तरह से सोचते हैं? 4 तरह से। सबसे पहले होता है हम लोग सवाल देखें, देखते ही सवाल बन जाना, यानी सवाल पर मेरा आँख गया और सवाल का आंसर मिल गया। दूसरा सवाल होता है सवाल को देखे और 2, 4, 5 सेकंड सोचे फिर आंसर आ गया। तीसरा सवाल होता है सवाल को देखे और 10-20 सेकंड के अंदर आंसर आया। और चौथा सवाल होता है इसका एनालॉजी का, सवाल को देख रहे हैं, सवाल सब एक टाइप का रहेगा, सवाल जो है सबका फ्रेम एक ही होगा। चौथा सवाल जो होता है उसको देखे और देखने के बाद 30-40 सेकंड तक दिमाग लगाए, लेकिन कुछ भी नहीं समझ में आया। जब कुछ भी नहीं समझ में आया तो समझ लीजिए कि सवाल अब उस समय ज़्यादा बर्बाद करने वाला है। इस टाइप का सवाल होता है, कुछ यूनिक सवाल होता है, यानी कुछ अनोखा काम किया हुआ रहता है, जिससे कि तुरंत देखने के बाद समझ में नहीं आता है। तो उस टाइप का सवाल जब एग्जाम में आ जाए तो तब तक के लिए उसको क्या कर देना पड़ता है? स्किप कर देना। फिर समय बचने के बाद उसको बनाया जाता है। यहाँ इस सवाल को जो हमने अंतर करते गया, तो करते वक्त हम लोगों को हमको क्या हो गया, इसका लॉजिक पता चल गया। एक के बार में इसका लॉजिक पता चल गया। देखिए लॉजिक इसका क्या है, पहले 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, तो इस बार क्या बढ़ेगा? 3 बढ़ेगा। यानी 2-3 का इसका क्या चल रहा है? सीरीज चल रहा है। इस बार 3 बढ़ेगा। देखो इसमें 3 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 24। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24। बस 24 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए। पहले ऑप्शन में 24 दिया है। बड़ा अच्छा बात है, पहले ऑप्शन में 24 दिया है। कभी कभी हम लोगों को क्या होता है, ऑप्शन से जब एलिमिनेट करते हैं तो इसी ऑप्शन को, यानी 24 जो दिया हुआ है डी में रहेगा, तो हम लोग को इस सारे 3 ऑप्शन को एलिमिनेट करते यानी कट करते आगे बढ़ना पड़ता है। चलिए सवाल नंबर 9 पर चलते हैं। चौबीस, 28, 29, 32। ठीक है, चलिए इस पर ध्यान दीजिए। बहुत हल्का सवाल आज का सेशन का, एक एक सवाल जो है बेसिक से है, कोई हाई लेवल का नहीं है, बिल्कुल इजी है। सारे सवाल बन जाना चाहिए। और समस्या यह भी है कि पहला क्लास है, थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन कल से थोड़ा सा सवाल का जो है लेवल थोड़ा सा ऊंचा होगा, हम लोगों का सीखने का जो है अवसर भी मिलेगा। चलिए देखिए 24, 26, 28, प्रश्नवाचक 32, 34। इसको तो क्वेश्चन लिखते लिखते हम लोगों को समझ में आ गया कि क्या हो रहा है, यहाँ पर हो क्या रहा है। एक बार आप लोग ध्यान दीजिए और दिमाग लगाइए। 2 सेकेंड टाइम दिया जा रहा है। यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, 2-2 का क्या हो रहा है? बढ़ोतरी हो रहा है। यानी क्या हुआ? 24 से क्या हो गया? 26 हुआ, 2 बढ़ गया। फिर 26 से क्या हो गया? 28, फिर 2 बढ़ गया। 28 से इस बार फिर 2 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 30 हो जाएगा। फिर 30 से क्या हुआ है? 2 फिर बढ़ा, 32 हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। फिर 32 से क्या हुआ? फिर 2 बढ़ करके 34 हो गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? खाली जगह में 30 हो जाएगा। बस बहुत ईजी था, इसमें कुछ भी नहीं था। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में दिया हुआ है, इसी मार दीजिए। उम्मीद करते हैं कि अच्छा समझ में आता होगा, कोई दिक्कत नहीं होता होगा। चलिए सवाल नंबर 10, 10वां नंबर सवाल लिखिए। सवाल नंबर 10 में दिया है 3, 5,
7 प्रश्नवाचक। पहला ऑप्शन दिया है 13, 11, 20, 29। ठीक है, 1, 3, 5, 7 प्रश्नवाचक है ना। सवाल को देख करके कुछ पता चलता होगा। दिमाग लगाइए, 2 सेकंड दिमाग लगाइए, 2 सेकंड, 2 सेकंड, 2 सेकंड। कुछ नहीं दिमाग काम किया। आपके दिमाग में घूमता होगा कि इसका आंसर नो होना चाहिए। आपने तो सोचा सही, लेकिन ऑप्शन में नो है, ये नहीं है, तो फिर लगाएं कैसे? ये लॉजिक क्या हो गया? फेल मार गया, तो नो नहीं होगा। हाँ, अगर ऑप्शन में नो होता तो हम नो मार देते, सही हो जाता, लेकिन ऑप्शन में कहीं नो दिख नहीं रहा है, तब क्या करें? थोड़ा सा दिमाग लगाइए और थोड़ा सा दिमाग पर जोर दीजिएगा, बन जाएगा। अल्टरनेट, अल्टरनेट नहीं, यहाँ पर अंतर से भी नहीं बनेगा। अंतर जब करेंगे तो क्या होगा? कितना का अंतर हो जाएगा? 2, फिर कितना होगा? फिर 2, फिर 2, फिर 2 होगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ 9 हो जाएगा। यानी 2 2 क्या हो रहा है? सब में बढ़ोतरी हो रहा है, 9 हो जाएगा। 9 ऑप्शन में है? नहीं है, तो नहीं है तो कैसे मारेंगे? बताइए आप ही। चलिए देखते हैं क्या होगा। ध्यान दीजिए, इसमें जो है पहले क्या है? 2, 1 है, उसका 3 है, 5 है, 7 है। नंबर देखिए कौन सा नंबर है। नंबर को देखने के बाद कुछ बुझा रहा है कि प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर है तो अगला 7 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या होगा? 11 होगा ना। ऑप्शन में देखिए है 11, ऑप्शन बी में है 11। क्या कुछ था सवाल में? पहला प्राइम नंबर 3, 1, दूसरा 3, फिर 4, 5, 7, अगला प्राइम नंबर क्या होगा? 11 होगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा? 11 हो जाएगा। इसका सीरीज जो था, प्राइम नंबर का सीरीज चल रहा था, आंसर हो जाएगा बी। कितना आसान था बताइए। आपने दिमाग ठीक लगाया कि नो, लेकिन थोड़ा सा और दिमाग लगा लिया होता तो बन गया रहता। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 11 नंबर। चलिए 11वां नंबर सवाल देखते 200 प्रश्नवाचक
50, 25, 12.5। ठीक है। ऑप्शन 150, 120, 100, 110। ध्यान दीजिए, 11 नंबर सवाल पर ध्यान दीजिए। क्या है? 200 प्रश्नवाचक, 50, 25, 12.5 यानी 12.5। देखिए इसमें क्या हुआ है, शुरू में जो संख्या है उससे इधर वाला संख्या सब क्या है, घटते आ रहा है। इसका मतलब 200 जो है इससे कोई संख्या ऐसा आएगा यहाँ पर जो कि कम हो। देखते हैं। इसको या तो पीछे से लेकर के चलिएगा फिर बन जाएगा, आगे से लेकर चलिएगा फिर बन जाएगा। इसको एक बार पीछे से लेकर के चलिए तो देखते हैं क्या है। 12.5 है, 12.5 से क्या हो गया है, 25 हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ है, दूना हुआ है। ठीक ना। इसका 25 से क्या हुआ है, 50 हुआ है, फिर दूना हुआ है। 50 से इस बार खाली जगह दिया हुआ है, तो इसके बाद फिर दूने होगा, फिर दूना कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। फिर 100 से फिर दूना हुआ है, 200 हुआ है, यानी खाली जगह में क्या आएगा, 100 आएगा। इस सवाल को हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे है 200 खाली जगह 50, 25, 12.5, 12.5। तो ये क्या हुआ है, 200 से क्या हो गया है, प्रश्नवाचक आ गया, फिर प्रश्नवाचक के बाद 50 आ गया है। इसको हम लोग भाग भी दे सकते हैं, 2 से भाग देंगे, 200 को 2 से भाग देंगे क्या आ जाएगा, 100 आएगा। 100 को फिर 2 से भाग देंगे, 50 आएगा। 50 को फिर 2 से भाग देंगे, 25 आएगा। 25 को फिर 2 से भाग देंगे, क्या आ जाएगा, 12.5। हम लोग इस सवाल को इधर से भी बना सकते हैं पीछे से, लेकिन पीछे से बनाने के बाद हम लोग को क्या होगा, कुछ ज़्यादा चलना पड़ेगा, लेकिन हम लोग को समय तो बचाना है। और आगे से जब बनाएंगे तो क्या होगा, एक स्टेप पर सेकेंड स्टेप जो चलेंगे हम लोग का आंसर आ जाए। तो ध्यान रखना है कि अपने समय का भी ख्याल रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बस यही आंसर हो जाएगा, 100। चलिए अगला सवाल देखिए, 12 नंबर। 12 नंबर में क्या होता है, 14 से 19, 14, 19, 26, 37, 50, 67। प्रश्नवाचक पहला ऑप्शन है 80, दूसरा में है 84, 86 से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए क्या दिया है, 14, 19, 26, 37, 50, 67। प्रश्नवाचक इसका डिफरेंट कीजिए,
14 से क्या हुआ है 19 हुआ, कितना बढ़ गया है 14 4 18, 14 5 19, 5 बढ़ा है। फिर 19 से क्या हो गया है 26, 19 से 20 6 26, 7 बढ़ गया है। 26 से 37, 5 7, इस बार 9 बढ़ा देते हैं 26, 9 9 9 6 15, 5 2 1 3 35, 26 36 9 बढ़ा 35, यहाँ 37 दिया हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं इसका प्राइम नंबर वाला लॉजिक चल रहा है। प्राइम नंबर जब आएगा, प्राइम नंबर का लॉजिक चलेगा, क्या होगा 5 7, इसके बाद क्या होगा 11, 11 बढ़ा के देखिए तो 26 प्लस 11, 6 1 7 2 1 3 37। ठीक, लॉजिक इसका पड़ आ गया। देखिए लॉजिक कैसा चल रहा है, पहले 5 बढ़ा, फिर 7 बढ़ा, इसको अगले स्टेप में क्या बढ़ना चाहिए था 9 बढ़ना चाहिए था, 9 बढ़ने के बाद 37 नहीं हुआ, तो इसका मतलब प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का क्या बढ़ेगा 11 बढ़ेगा, उसका फिर अगला प्राइम नंबर क्या होगा 13 होगा। 13 बढ़ा के देखिए 7 3 10 के 0, 3 1 4 1 5, ठीक है। फिर इस बार क्या होगा 13 के बाद 17 होगा, जोड़ दीजिए 50 और 17 67, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होगा 17 के बाद 19, जोड़िए 67 19, 7 9 9 7 16 6 6 1 7 1 8 86, क्या होगा 86। इसका सीरीज जो चल रहा था कहीं कहीं प्राइम नंबर वाला फैक्टर चल रहा था, आंसर क्या हो जाएगा इसका 86। बस बहुत इजी था। आज के सेशन में जो भी सवाल है ना, बस नॉर्मल सवाल है, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा ऊपर। 86 मार दीजिए ऑप्शन सी में। चलिए 13 नंबर सवाल देखते हैं। तेरह नंबर 54 है, 54 41, 54 का 53 है, 54 51 48 45 42, प्रश्नवाचक। ऑप्शन 36 39 45 और डी में दिया हुआ है डी में दिया है 60। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए 54 51 48 45 42। क्वेश्चन को देखने के बाद एक चीज का जानकारी मिल गया, 54 51 48 45 42, प्रश्नवाचक। क्वेश्चन को देखने के बाद एक चीज का सीख जरूर मिला कि सीरीज जो है घटते क्रम में नीचे आते जा रहा है। पहले अंतर कीजिए, देखिए कितना का अंतर है, 54 से 51 हुआ है, 3 कम गया, 51 से 48 फिर 3 कम गया, 48 से 45 फिर 3 घट गया है, 45 से 42 फिर 3 घटा, यानी सीरीज मिल गया इसका। लॉजिक जो है पता चल गया एक ही बार में। फिर 42 से क्या हो जाएगा 3 घटेगा, 3 घटेगा तो इस बार क्या हो जाएगा 39 39। बस बहुत ईजी था। इसका आंसर क्या होगा 39 ऑप्शन में है, ऑप्शन बी यानी बी फॉर बाहुबली। हम लोग एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे, ए टू जेड सवाल सीखते जाएंगे, एक एक सवाल करके कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए कोई अगर दिक्कत है तो बोलिए। चलिए अगला सवाल लिखिए, मिटा दीजिए।
चलिए 13 नंबर का सवाल है। 14 13 बन गया है। 14वां नंबर में देखिए क्या कहता है। 147 ये ही है। 147 59 प्रश्नवाचक 77। ऑप्शन लिखिए। ऑप्शन दिया है 140 165 168 182 182। ठीक है। चलिए 147 153 159 प्रश्नवाचक 171 177। चलिए दिमाग लगाइए। इजी है, बहुत आसान है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए 2 सेकंड। तब तक थोड़ा पानी। लॉजिक समझ में नहीं आया। चलिए कोई बात नहीं। अंतर देखिए तो क्या है। 47 से 53 हुआ है। कितना का अंतर है? 47 3 50 50 3 53 6 का। ये क्या हो गया? 6 बढ़ गया। 53 से 59 यहाँ पर भी 6 बढ़ा है। 59 से 6 6 फिर 6 बढ़ेगा। 59 में 6 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? 65 65। अभी फिर 6 जोड़ के देखिए। 65 में 6 जोड़ेंगे, 6 5 11 71। ठीक है। 71 में 6 जोड़िए, क्या हो जाएगा? 77। ठीक है। इसका लॉजिक जो था बहुत आसान था। क्या हो रहा है इसमें? 6 6 का हमेशा क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। इसका आंसर कितना हो गया? 165। बस 165 किस ऑप्शन में देखिए? ऑप्शन बी मार दीजिए। बी में कुछ नहीं था, बहुत आसान था। अगला सवाल देखिए 15 नंबर। नौ 16 13 13 9 16 13 12 17
सूत्र नंबर 8, इसका डबल प्रश्नवाचक। ऑप्शन क्या है इसका 15 नंबर में? पहला ऑप्शन दिया है 21/4, दूसरा ऑप्शन दिया है 28/6, तीसरा दिया है 29/7 और डी में दिया हुआ है 30/9। चलिए दिमाग लगाइए। 30 सेकेंड। नौ, 16, 13, 12, 17, 8, डबल प्रश्नवाचक। हो, दिमाग नहीं लगा। चलिए कोई बात नहीं। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं अंतर क्या है। 9 से 16 हुआ है, नहीं 7 बढ़ गए। फिर 16 से क्या हुआ है 13, 3 घट गया। फिर 13 से क्या हुआ है 12, 1 घट गया। 12 से फिर क्या हुआ है 17, फिर 5 बढ़ गया। अब देखिए तो अंतर क्या सब आया है। पहले अंतर जो आया है 7 आया है, 3 आया है घट करके, फिर 1 घट करके, फिर क्या हुआ है 5 बढ़ गया है। इस अंतर से हमें कोई लॉजिक का पता नहीं चला। अब क्या करना होगा, कुछ विशेष सोचना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, अगर सीधा में नहीं हो तो थोड़ा सा टेढ़ा दिमाग लगाना पड़ता है। यानी सीधे हाथ से घी जब नहीं निकले तो थोड़ा सा टेढ़ी हाथ को इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए क्या किया है। चलिए यहाँ पर जो है पहले क्या हुआ है 9 से 13, 16 हो गया है। 16 से फिर 13 हुआ है। 13 से 12, 12 से 17, 17 से फिर 8 हो गया है डबल प्रश्नवाचक। हमने दिमाग लगाया, कुछ भी नहीं काम किया दिमाग। कुछ थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, अपने हाथ को टेढ़ा करना पड़ेगा तब घी निकलेगा। कहावत है सीधी हाथ से अगर घी नहीं निकले तो हाथ को थोड़ा सा क्या करना होता है, टेढ़ा करना पड़ता है। यहाँ पर हम लोग अल्टरनेट एक बार सोच करके देखें, यानी एक स्टेप छोड़ करके उसमें अगर अंतर मिल रहा है तो फिर कुछ दिमाग लगेगा। ऐसा हम लोग सोच सकते हैं, यानी 9 से 13 क्या हुआ है 4 बढ़ा गया। फिर 13 से 17 क्या हुआ है फिर 4 बढ़ा। 17 से 17 में फिर 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक रुक जाना है। उसके बाद अब ऑप्शन में देखिए, अब ऑप्शन एलिमिनेट भी हो सकता है यहाँ पर। अब ऑप्शन में देखिए क्या है 21, हम लोग का पहला क्या आया 21 आया। और इतना तक श्योर है 4 4 सब में बढ़ रहा है, अगला में भी 4 ही बढ़ेगा, ये तो क्लियर है। 4 इसमें अगला में बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। ऑप्शन अब देखिए 21 किसमें है, ये पहला जो है इसमें 21 दिया हुआ है, तब तक इसको रहने दीजिए क्योंकि हमने सेकेंड वाला चेक नहीं किया है। इसको हम तुरंत ऑप्शन में सही में नहीं इसको हम घोषित कर सकते हैं, पहले इधर चेक करेंगे। कहीं हो सकता है कि और कोई ऑप्शन में दिया हो तो समस्या हो। अब इसको ऑप्शन से एलिमिनेट करना सीखिए, यानी ऑप्शन से इसको काटने के लिए सीखिए। इसमें बी नंबर में देखिए बी, ये हो भी सकता है, ये संदिग्ध में है, यानी पहला जो है पहला आंसर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो आगे बढ़िए, बी में दिया हुआ 28/6, 28 तो हमने लाया जो तो 28 आया नहीं,
यहाँ पर आया है 21, एक आंसर नहीं हो सकता है, ऑप्शन से एलिमिनेट करना सीखिए। उसके बाद चलिए सी में आइए, सी में क्या है 29 है, हमने क्या है अंतर किए तो क्या है 21 आया है, सी में 29 दिया हुआ है, ये भी नहीं हो सकता है, इसको भी कट कर दीजिए। चलिए डी में आ जाइए, डी में दिया हुआ है 30 में, 30 अंतर कहीं आया है घटाने के बाद या जोड़ने के बाद, ये भी नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी कट जाएगा। इतना बात याद रखिए, तीन ऑप्शन जब कट जाता है तो चौथा जो होता है वही एक दूसरे का रियल आंसर, लेकिन नहीं, इसको भी चेक करके देखिए। ये तो पहला चेक किए 21, अब इसके साथ अल्टरनेट कीजिए, अब इसके साथ बच गया है 16, 16 से क्या हुआ है 12, 4 कम हो गया है, फिर 12 से क्या हो गया 8, फिर 4 कम हो गया है, फिर 8 से क्या होगा फिर 4 कम होगा, तो इस बार 4 कमेगा तो क्या हो जाएगा 4, क्या आ गया 21 कोमा 4, 21 कोमा 4 है, मिल गया। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए इसका आंसर क्या हो गया 21,4। उम्मीद करते हैं कि समझने में कोई दिक्कत नहीं होता होगा, अगर किसी तरह का दिक्कत होता होगा तो आप हमें मैसेज जरूर कीजिए। चलिए अब लेते हैं 16 नंबर का सवाल। देखिए 16 नंबर में क्या कहता है, जीरो 19 32 13 19 32 51 51 83 प्रश्न मार्क। ठीक है, ऑप्शन में इसका दिया हुआ है 134, 140, 160, नन, नन का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं, हिंदी में लिखेंगे इसी चीज को तो लिखेंगे इनमें से कोई नहीं, इंग्लिश में लिखेंगे तो लिखेंगे नहीं। चलिए देखते हैं आप इसको, 13 19 32 51 83 प्रश्नवाची। सबसे पहला काम होता है हम लोगों का क्या करना, अल्टरनेट देखना, अल्टरनेट अंतर देखना, सबसे पहला हम लोग का काम क्या होता है अंतर देखना, अंतर देखने के बाद अगर कुछ नहीं समझ में आवे तो फिर उसके बाद कुछ और सोचना है, नया नया बात सोचना है। तो सबसे पहले हम लोग को इसमें क्या करना है अंतर देखना है। चलिए अंतर निकालिए, 13 से क्या हुआ है 19 हुआ है, कितना बढ़ गया 13 6 19, 6 बढ़ गया है, फिर 19 से क्या हुआ है 32 हो गया है, जोड़ देखिए कितना बढ़ गया है 12, 12 में से हो गया 3, एक, एक, इस बार कितना बढ़ गया है 13 बढ़ गया, फिर 32 से क्या हो गया 51, 51 माइनस 32, 11 40, इस बार कितना बढ़ गया 19 बढ़ गया, फिर 19 से 19 फिर बढ़ गया, फिर 51 से क्या हो गया है 83, 2 5 8 में से 3 गया 5 में 3, इस बार कितना बढ़ गया है 32 बढ़ गया। हम देखिए क्या हुआ है, पहले 6 बढ़ा है, फिर 13 बढ़ गया, 19 बढ़ गया, 32 बढ़ गया। लॉजिक यहाँ पर ये लगता है कि काम नहीं कर रहा है। चलिए कुछ और सोचिए, 13 दूना से 1 बढ़ा, फिर इसको 13 दूना 26 कर देता है तो ज़्यादा हो जाता है, दिक्कत है।
ये लॉजिक यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, कुछ कुछ गड़बड़ है, कुछ तो जरूर गड़बड़ है। दिमाग लगाइए। ये अंतर वाला लॉजिक यहाँ पर काम नहीं करने को है। चलिए कुछ और दिमाग लगाइए। ये तो नहीं काम किया। अच्छा, नो, हाँ कुछ ऐसा भी तो हो सकता है, पिछले दो को जोड़ करके एक तीसरा पर पहुंच जाना। यानी मेरे कहने का मतलब हुआ इस दोनों को ऐड करने के बाद इसके पास आप आना, ये भी तो एक तरीका है। करके देखिए, 19 में 13 जोड़िए, 9 3 12 का 2 2 1 1 1 2 1 3 32 लगता है आ गया। चलिए फिर जोड़िए इसको, ये दोनों को जोड़ने के बाद इसके पास आ रहे हैं 32 19 9 2 11 3 1 4 1 5 51 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद अभी दोनों को जोड़िए, 83 51 3 1 4 8 5 13 134 34 है ऑप्शन में। हाँ 134 तो दिया है, ध्यान दीजिए लॉजिक मिल गया 134। अब देखिए इसमें किया क्या है। थोड़ा सा कुछ यूनिक काम किया है, यानी थोड़ा सा कुछ नया काम किया है। क्या किया है, पिछले दो को जोड़ करके अगला के बराबर कर दिया है, फिर पिछले दो को जोड़ करके फिर अगला के बराबर किया, यानी 13 और 19 को जोड़ा क्या हो गया 32। दो ही को जोड़ना, यानी एक एक स्टेप क्या करते जाना है, छोड़ते जाना है। फिर 19 और 32 को जोड़ दिया क्या हो गया 51, 51 और 83 को जोड़ दिया क्या हो गया 134। इसका आंसर क्या हो जाएगा 134 हो जाएगा। थोड़ा सा कुछ क्या कर दिया था, एक्स्ट्रा दिमाग लगाया। ध्यान में रखना है कि ये भी लॉजिक होता है कि पिछले दो को जोड़ने के बाद अगला संख्या को प्राप्त कर लेना। ऐसे अगर नहीं मिलता तो हम एक स्टेप छोड़ करके अल्टरनेट चलते, लेकिन यहाँ पर हम पिछले दो को जोड़े तो अगला संख्या मिल गया। 17 नंबर है। हम्म, 17 नंबर में देखिए क्या है। से 20, 20 से 27, 13 20 27 प्रश्नवाचक ऑप्शन दिया हुआ है। 30 34 41 नन NON। चलिए ध्यान दीजिए, 13 20 27 प्रश्नवाचक। इस टाइप का एनोलॉजी का हम लोग सवाल जब बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग इसमें अंतर दें। सवाल जो भी हो सबसे पहला काम हम लोग का क्या है, अंतर दें।
इसका आंसर देखिए क्या है। 13 और 20 के बीच कितना का अंतर है? 7 बढ़ गया है। फिर 20 और 27 के बीच कितना का अंतर है? फिर 7 बढ़ गया है। 7 7 बढ़ रहा है और इसमें भी 7 बढ़ा कर देखिए। 27 7 7 7 14 34 34 है ऑप्शन में। अगर 34 नहीं होता तो इसके लिए एक दवाई यहाँ पर भी है, नन भी है। नन हम लोग लगा देते हैं। ए डी है। हम लोग क्या करते हैं, इसमें नन लगा करके निकल जाते हैं। और नन भी दिया हुआ है और 34 भी दिया हुआ है, तो नन को क्या करेंगे, नहीं लगाएंगे। इस पर ध्यान देना। अगर नन नहीं लिखा रहता और सिर्फ 34 लिखा रहता तो 34 तो लगता ही लगता। यहाँ पर क्या किया है, नन भी लिखा है, 34 भी लिखा है। और 34 हम अंतर में बढ़ाते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, 34 आ रहा है। तो क्या करेंगे, नन को उस जगह पर प्राथमिकता नहीं देंगे। तब फिर प्राथमिकता किसको देंगे, 34 को प्राथमिकता देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। ओके, 34 होगा बस। इसका आंसर हो जाएगा 34। चलिए, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। बहुत आसान था, सिर्फ अंतर कर दिया हो गया। साथ साथ का वृद्धि हो रहा है सब में। 18 नंबर आ जाइए। हाँ, नंबर में देखिए क्या कहता है। एफ एफ जी 13 यू भी। आंसर में देखिए क्या दिया है। आंसर पहला आंसर है 43, दूसरा में है 40, 38, 39। अल्फाबेटिकल का जो सीरीज होता है, सीरीज वाला भी एक क्लास हम लेकर के आएंगे और उस क्लास को आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग है। अल्फाबेटिकल का जो नंबर सीरीज होता है उसमें एक भी सवाल नहीं छूटेगा। अब जैसे एक्स कितने नंबर पे होता है, वाई कितने नंबर पे होता है, डब्ल्यू कितने नंबर पे होता है, एम कितने नंबर पे होता है, इसे हम एक क्लासेस का लेकर के आएंगे। और इसका अपोजिट क्या होगा, एक्स का अपोजिट क्या होगा, वाई का अपोजिट क्या होगा, डब्ल्यू का अपोजिट क्या होगा। यानी एक ही क्लास में दोनों इंक्लूड रहेगा। एक ही क्लास में दोनों ट्रिक को इंक्लूड कर दिया जाएगा। देखते हैं अगला। इसमें लिखा है से एफ जी 13 यू भी प्रश्नवाचक। एफ जो होता है 6 नंबर में। एफ कितने नंबर में होता है, 6 नंबर में। इसका क्लास हम जल्द लाएंगे, आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। एफ एफ कितने नंबर में होता है, 6 नंबर में होता है। और जी कितने नंबर में होता है, 7 नंबर में होता है। और इसी दोनों को क्या कर दिया, आपस में जोड़ दिया। 6 और 7 को जोड़ करके क्या कर दिया है, 13 कर दिया। बहुत आसान है। तो इसको हम लोग को देखना है कि यू कितने नंबर में होता है। यू नंबरिंग में 21 नंबर में होता है। और ये भी जो है, ये जो भी लिखा हुआ है, ये नंबरिंग में ये आता है 22 नंबर में। दोनों को जोड़ दिया है। यहाँ पे जोड़ा है, यहाँ पर भी जोड़ दीजिए। दोनों जोड़ देंगे, 2 1 3, 2 2 4, कितना हो जाएगा, बस 43 हो जाएगा। हम समझ रहे हैं कि आप लोगों को दिक्कत हुआ होगा। बस दिक्कत कहाँ हुआ होगा, कि इसका नंबरिंग पता नहीं। और फिर अपोजिट जब पूछ लेगा, तब का अपोजिट क्या होगा, जी का अपोजिट क्या होगा, फिर समस्या होगा।
इसका क्लास बहुत जल्द आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए 19 नंबर का सवाल देखिए। 19 नंबर में क्या कहता है? ए के पी इसका क्या हुआ है? 11/121। फिर आगे 11/21 256 256 लिखना LON। हो गया। ऑप्शन ऑप्शन लिख देते हैं इसका। ऑप्शन में दिया हुआ है 144 196 225। बी नंबर में दिया हुआ है 144 225 196। सी में दिया हुआ है 144 196 289। डी में दिया हुआ है 144 225 227। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। ए के पी 11/21 256 LON क्या होगा, है ना? अब इस पर क्या करना है, दिमाग लगाना है। क्या दिया है? ए के पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1,12,000। 1,12,12,000। 1 करोड़ 1 करोड़ ढाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 11,21,256। तो LON का वैल्यू क्या होगा, है ना? तो इसमें दिमाग लगाइए। इसको लाख करोड़ में नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना कैसे, अलग अलग करके पढ़ना है। 11,21,256 है। एक का वैल्यू कितना होता है? एक का नंबरिंग में कितना वैल्यू होता है? एक होता है। एक का नंबरिंग में वैल्यू कितना होता है? एक। और इसी एक को तो नहीं लिख दिया यहाँ पे, एक को लिख दिया तो ठीक है। फिर 11 का नंबरिंग में वैल्यू, के का नंबरिंग में वैल्यू होता है 11। यहाँ पर लिखना चाहिए था 11, तो इसने क्या लिखा है 121। और 11 क्या होता है 121 का? 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। इसको स्क्वायर एक बार करके देख लेते हैं। 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 121। इसका भी स्क्वायर कीजिए। 16 नंबर पर होता है, इसका स्क्वायर करेंगे 256। तो क्या हो गया है, इसका भी स्क्वायर कर दिया है, इसका भी स्क्वायर, यानी सबका क्या कर दिया है स्क्वायर। इतना बात का जानकारी मिल गया कि यहाँ पर स्क्वायर सबका लिखा हुआ है। यानी ए का वैल्यू जो होता है एक का स्क्वायर, के का वैल्यू 11 होता है, 11 का स्क्वायर 121। का वैल्यू 16 होता है, 16 का स्क्वायर कितना है, क्या है 256 क्या है। तो इसमें कर लीजिए स्क्वायर एक बार। LON
एल एल जो होता है कितने नंबर का आता है? 12 नंबर का। 12 का स्क्वायर कर दीजिए। 12 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 144। फिर ओ कितने नंबर का होता है? 15। 15 का स्क्वायर कीजिए। 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 225। 14 नंबर का होता है एन। 14 का स्क्वायर कीजिए, ये हो जाएगा 196। को क्या हो गया? 144, 225, 196। 144, 225, 196। देखिए किस ऑप्शन में? 144, 225, 196। 144, 196, 144, 125, लास्ट में 196 कट। ये क्या होगा? नहीं हो सकता। चलिए 144, 225, 196। हाँ ये हो सकता है। हो सकता नहीं, यही आंसर हो गया। अब चलिए अभी चेक कर लेते हैं, एलिमिनेट करके देख लेते हैं। 144, 196, 289। 144, 96, 100 है लास्ट में है, लेकिन यहाँ पर सेकेंड एंड मीडिया ये भी नहीं होगा। चलिए अगला चेक करते हैं। 144, 225, 144, 225। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया लास्ट में? 227। ये भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो गया? ये होगा 144, 225 और 196। उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए इस क्लास का एक और सवाल बच गया है, लास्ट सवाल बच गया है। देखिए क्या कहता है। लास्ट सवाल से इसी तरह से है, आप लोगों को बना कर लाना देते हैं टास्क के रूप में। देखते हैं आप लोग कहाँ तक सही सही बना कर लाते हैं। लिखा है NOS, नहीं लिख देते हैं। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, इस लाइन को मिटा देते हैं। इस लिखा है NOS, NOS PQU LKLP KLP। ठीक है, ऑप्शन इसका नीचे क्या दिया है? ऑप्शन दिया है MNR, बी में दिया है MLK, डी सी में दिया है MND, और लास्ट ऑप्शन दिया है MNU। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, कौन सा आंसर सही होगा। आज के सेशन में 20 सवाल हम लोग की, उम्मीद करते हैं कि 20 में 20 सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। 20 में 20 नहीं, 20 में 19 सवाल समझ में आया होगा, क्योंकि 20वां नंबर सवाल आप लोगों को खुद से बनाने के लिए दिया गया है। फिर हम नेक्स्ट सेशन में जब मिलेंगे बस इसी 20 नंबर सवाल से हम लोग को चालू करना है। 20 नंबर का सवाल जो है, आज का 20 नंबर सवाल, अगले सेशन में इसको 1 नंबर का प्राथमिकता दिया जाएगा। बस आज के सेशन को बस यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।